and such lovely songs. Kya Se Kya has been our favorite so far. What would you like to say on this onset of journey of the music label? सबसे पहले पारुल मैम थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमें कोऑपरेशन दिया है लास्ट 1 ईयर से, जिससे हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, राइट। थैंक यू मीडिया। हम सब लोग बार बार मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आज स्पेशल डे हमारे लिए। अदयन भाई ने देशी तड़का म्यूजिक के साथ कोलैबोरेशन किया है। हम 5 गाने टोटल साथ में रिलीज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी शूट हो चुके हैं गाने, रेडी रिलीज़ के लिए, और ये पहला सॉन्ग आज क्या से का रिलीज़ हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, अदयन भाई, थैंक यू रजिक भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ये दोनों की मेहनत है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। हमने जैसे गाना देखा हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारा सपना है देशी तड़का म्यूजिक का इंडस्ट्री के अंदर किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। हमें टैलेंटेड लोगों के साथ काम करना है, अच्छे कंटेंट के लिए काम करना है। और लास्ट 1 ईयर हमने जो भी कंटेंट रिलीज़ किया है वो सिर्फ हमारा एक सिलेक्शन है, और इसी तरह से हम आगे जाएंगे। अदयन भाई के साथ जो 5 गाने हमने अभी सेलेक्ट किए हैं, जिसको रिलीज़ करने जा रहे हैं हम, जो आज पहला गाना रिलीज़ हो चुका है क्या से क्या, तो 500 के 500 गाने एक से बढ़कर एक है। हम कंफ्यूज थे कि 5 में से कौन सा पहला गाना हम रिलीज़ करें, राइट। अब इसके बाद जो सेकंड रिलीज़ है ये इससे बड़ा है, उसके बाद तीसरा रिलीज़ है उससे बड़ा है, उसके बाद चौथा रिलीज़ है उससे बड़ा है, राइट। तो बहुत ही प्यारा कंटेंट है, और देशी तड़का म्यूजिक बिल्कुल विदाउट कॉम्पिटिशन मार्केट में अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा है। जो आगे हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसका भी हमारा यही फोकस है कि हम न्यू टैलेंट के ऊपर काम करें, इंडस्ट्री के अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करें, और एक अच्छा कंटेंट लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए दें। थैंक यू। Then 5 songs, wow, and Kya Se Kya is already loved by everyone. What would you like to say for this? Your talent, of course, it's all there, but now singing, featuring, directing, and that's so many verticals that you were looking after. How easy or difficult was it? आई थिंक सबसे पहले तो मैं आई वांट टू थैंक द मीडिया फॉर बीइंग हियर। बहुत कम मुलाकात होती है इन सबसे, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीवन। यू नो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम एज एन आर्टिस्ट मेहनत कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन जब रिलीज़ की बारी आती है तो वो काम, वो गाना, वो फिल्म, वो कभी भी ऑडियंसेस तक सही तरीके से पहुंचती ही नहीं है। तो मेरे सुबह उठ के सबसे पहले यश भाई को, हु इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट सोल्स दैट आई हैव मेट इन दिस इंडस्ट्री टुडे, सबसे पहले मैंने उनको बोला, सर हाथ जोड़ के थैंक यू कहता हूँ आपसे कि आपने मुझ जैसे कलाकार को, राजिक को एक मौका दिया है कि तुम्हारा गाना लोगों तक पहुँचे, फिर देखते हैं क्या करेंगे। आज जब आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप गानों की बात करें, हम स्पेसिफिकली गानों की बात करें, तो लोग पूछते हैं, अच्छा बेटा तुम्हारा लास्ट कितना नंबर मारा था तुमने, कितना व्यूज़ मारे थे तुमने, कितने लाइक्स आते हैं तुमको लाइफ में, इंस्टा पे कितने लाइक्स आते हैं, कितने एक्टिव हो। ये सारी बेतुकी बातें जो की जाती हैं, आर्टिस्ट का मोरल जो है वो तभी ही डाउन हो जाता है लाइफ में। लेकिन जब यश भाई ने बोला बॉस, और वो आई लाइक यश भाई बिकॉज ही टेक्स द डिसीजंस वेरी क्विकली। करना है, चलो भाई चलो साइन करो, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये और जितनी चीज़ें एक गाने को चाहिए, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो, टीवी हो, प्रिंट हो, स्टेज शो हो, कॉलेज शो हो, ऐसा कोई भी प्रमोशन का प्लेटफॉर्म है जो यश भाई ने नहीं छोड़ा। बोला ये सब कर रहे हैं हम लोग लाइफ में, और विदाउट थिंकिंग कि भाई उनको 1 रुपये वापस आएंगे, 4 रुपये वापस, कुछ नहीं। एंड आई विल सर बी वेरी थैंकफुल फॉर यू टू डू दैट। हमारे लिए एज आर्टिस्ट इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग। बहुत लोग बोलते हैं, और मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत म्यूजिक लेबल के साथ काम किया है, लेकिन आपकी तरह सर नोबडी हैज़ गिवन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू हैव। और मैं होप करता हूँ कि मैं कमर्शियली भी डिलीवर कर पाऊँ, ताकि हम और आगे काम कर पाएँ। Then you collaborated, on this and the journey. We just heard that you heard his songs and you reached out to him. That's so humble of you, and so at the same time forthcoming to identify talent, and then the willingness of reaching out and saying like, hey, I want to work with you. Yes. I mean, that's a very rarity. I mean, how did this happen? That this has happened is because I am not insecure of who I am, and I am an observer, and I love people who are talented. और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो अपने क्राफ्ट पर मेहनत करना चाहते हैं, अपने और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं लाइफ में, एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग इन लाइफ। और राजिक से मेरी मुलाकात यूट्यूब पर हुई, फिर मैंने उनको DM किया 4 साल पहले, और मैंने उनसे वादा किया था जब वो मुझसे घर पर आके मिले थे कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर काम करूँगा एक बार लाइफ में, जब मैं उस पोजीशन पे आ जाऊँ। तो 2 साल जब बीत गए तो मैंने उनके घर पे बुलाया, एक छोटा सा स्टूडियो में हमने 6 गाने रिकॉर्ड किए। मैंने बोला एक पड़ाव पार हो गया भाई,
अब ये रिलीज़ कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, वो फिगर करते हैं। और हमने सिंसियरली काम किया है, तो इस हमारे गानों को मौके ज़रूर मिलेंगे। और पहला मौका जो है वो यश भाई ने दिया 2 साल के बाद। तो 4 साल की जर्नी रही है मेरी और राजिक की, बट ही इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय हु इज़ कंपोज्ड, हु इज़ रिटन द लिरिक्स एंड वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड। उसकी खुद की जो है एक सर्टन फैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर, और यू नो हिज ऑडियंसेस लव हिम। और अब हमारा गाना है, सो आई एम होपिंग दैट दे आर आल्सो गोइंग टू मेक कवर्स फॉर अस भाई। अजय, क्या फील हुआ था या क्या इमोशन था आपका जब अजय ने आपको रीच आउट किया और आज यू फाइनली द सॉन्ग इज रिलीज्ड, इट्स अ लॉन्ग जर्नी? Yeah, it made me feel very good obviously because मैं अब्दुल भाई के गाने सुनता था बचपन में, जब हम लोग मतलब 9XM वगैरह पे देखता था। इससे मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, समझ में नहीं आ रहा है जब उसने बोला बचपन में। भाई मेरी शुरुआत बचपन में हुई थी, बट ठीक है। नहीं, तो मैं देखता था एंड मैं ढूंढने को ज़माने में इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। ओके सॉरी। हाँ, सो मैं ढूंढने को ज़माने में इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई यूज्ड टू सिंग दैट अ लॉट। आई आल्सो वंस कवर्ड इट एंड अजय भाई ने वो भी देखा था, तो मैं बहुत खुश हो गया था। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई मिलते हैं, कुछ साथ में करते हैं। एंड देन व्हेन आई सॉ हिम आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी कि हम दोनों का विजन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर एंड वी हैव द सेम लव फॉर म्यूजिक मोस्ट एंड वी वर जस्ट जैमिंग टू समथिंग एंड वी मेड दिस मेलोडी इन दिस सॉन्ग which was करेक्ट। बोला भाई इस पर कोई गाना बनाते हैं यार, एंड देन दैट्स हाउ क्या से क्या वाज मेड। सो बहुत अच्छा लगा मुझे, 2 साल लग गए एंड देन नाउ फाइनली वी आर हियर एंड द सॉन्ग इज आउट टुडे गाइस। आई एम रियली grateful and thankful to Adyan bhai and of course to you sir for giving us this platform and yeah guys that's it, thank you so much. सर मेरे सारे बच्चों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ लाइफ में। मेरा पहला बच्चा क्या से क्या बाहर आया है, अभी नेक्स्ट तेरे संग है, तो मुझे मोहब्बत उससे भी है लाइफ में। आई कांट चूज़ सर, बट इतना कहना चाहूँगा कि बहुत देखिए मेहनत तो सभी करते हैं सब लाइफ में, मेहनत सभी कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन वो जिस जगह से आ रहा है, जिस प्लेस से हमने मेहनत की है वो बहुत सिंसियर है और दिल से हमने वो इमोशंस क्रिएट किए हैं गानों में। और मैं यश सर को कहता हूँ कि मेरे लिए गाने गाने नहीं है, एक फिल्म की तरह, फिल्मों की तरह है। देयर इज़ अ स्टोरी, देयर इज़ अ नैरेटिव टू व्हाटएवर आई क्रिएट। तेरे संग एक 10 मिनट की शॉर्ट म्यूजिकल फिल्म है। अगेन अगर कोई लेबल होता तो बोलता अरे भाई 10 मिनट का गाने कौन देखता है भाई, बट यश भाई लव्ड इट सो मच। इसे भाई ये अलग है यार, कुछ ये कहानी इसके अंदर जो है लोग डेफिनेटली देखेंगे और बहुत प्यार देंगे इसे। सर आई लव यू, थैंक यू फॉर बैकिंग दिस विजन ऑल्सो एंड दैट्स वाई आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। तो गाने सारे आई होप कि लोगों को पसंद आए। नेक्स्ट प्लान्स देसी तड़का म्यूजिक के क्या रहेंगे, अध्ययन के कब हम बाकी गाने देखेंगे? सारे गाने ऑलरेडी लाइन अप है। आज हमने फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ किया है और सिर्फ हम अगले 5 गाने अध्ययन भाई के साथ करके रुकने वाले नहीं है। तो अगले प्रोजेक्ट में भी हमने अध्ययन भाई को ऐड ऑन कर दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बैक स्टेज, ये बॉलीवुड के सारे टॉप सिंगर्स के साथ है, जिसमें जावेद अली, दानिश शाबरी जी, शबाब शाबरी जी गा रहे हैं और उन्हीं के ऊपर वो गाना शूट हो रहा है। बेनी दयाल जी आ रहे हैं उस गाने के अंदर नेक्स्ट में, सलमान अली है। तो बहुत सारे बॉलीवुड के सिंगर्स हैं जिसमें 10 गाने हैं बैक स्टेज के अंदर, उसमें एक गाना अध्ययन भाई कर रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ भी हमने अध्ययन भाई को कोलैबोरेट किया है। Atin, which is, you directed, you acted, you also singer now. Which is that one role that you enjoy the most? You know, everything is a part of creativity, and you get a chance to create. Whether you're playing an actor, you get to create a character. Whether you're directing, you again get to create characters, not just a character. Get to create a film, cinema, whatever it is. I can't choose. You know, I'm often asked this question कि भाई आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है लाइफ में। I think कि यार ये सब मुझे मजबूरन करना पड़ा। जब 2011 से लेकर 2018 तक काम नहीं था लाइफ में, तो मुझे लगा यार अब काम नहीं है, घर बैठ के सीलिंग कितना ताकूंगा मैं लाइफ में। कुछ करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। बिकॉज स्कूल गया था, न्यूयॉर्क से पढ़ा हुआ हूँ, डायरेक्शन वहाँ से किया हुआ है। तो मैंने बोला काम कब आएगा ये सब। और मेरे दिल बहुत बार टूट चुके थे, तो मैंने बोला गिटार कब पकड़ूंगा, पकड़ लेता हूँ अब दिल टूटने के बाद। तो ऐसे सारे सिचुएशन में मैंने गिटार पकड़ा, डायरेक्शन किया, इधर दरवाजे पे खटखटाया, उधर खटखटाया, काम दे दो, काम मिल जाए। करते 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 आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ डायरेक्टिंग, आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ म्यूजिक, आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ गिटार। And everything is a part of everything. Everything is a family. Everything is something that I love doing. So I'll never be able to choose. आज जहाँ पे लोगों को बोला जाता है लाइफ में, अरे एक्टर हो, डायरेक्टिंग भी करोगे, गाना भी गा रहे हो, क्यों नहीं करूँ यार। अगर वो आप पे टैलेंट है
तो इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज इन्होंने सवाल ही नहीं उठाया मुझसे कभी, तू कैसे करेगा ये, अरे उन्होंने बोला यार दिख रहा है कि तू कर सकता है, जा कर ले। और आज मैं खुश हूँ कि सर खुश हैं that I was able to deliver on all the 5 songs or the 4 songs that have been made till now. I'm happy. So all the people out there जिनको बोला जाता है यार आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो यार, नहीं तो देव साहब कभी एक्टिंग डायरेक्टिंग नहीं करते, राज कपूर साहब एक्टिंग डायरेक्टिंग नहीं करते। सबको सब कुछ करना चाहिए लाइफ में अगर आपको वो काम आता है। Very well said, Arjun. And on that note, we would like to hear one part of your creativity, which is singing. Yeah, we should. Go on, bro. पूरा गा देते हैं, whatever they want to keep. तेरी मेरी ये जो बातें सारी है कभी ना खत्म हो, सो जब मैं रात को भी ख्वाबों में भी तुम हो। तेरी मेरी ये जो बातें सारी है कभी ना खत्म हो, सो जब मैं रात को भी ख्वाबों में भी तुम हो। हर लम्हा चाहूँ मैं साथ तुम हो मेरे कदम हर लम्हा ये तुझ पर ठहरे। क्या से क्या हुआ पहले थे हम तो अजनबी, अब पास इतने के दूर ही नहीं। क्या से क्या हुआ पहले थे हम तो अजनबी, अब पास इतने के दूर ही नहीं। हू 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 क्या तुमसे प्यार है, हू 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 हाँ तुमसे प्यार है। खोया तुझ में है दिल, है न कोई मुश्किल, दूरियों का सवाल ही नहीं, बस बड़े हाँ यूं ही नजदीकियां। जाने कैसा नशा है ये, जो भी है बस मजा है ये। तहजीबों को रख के परे आ जा रे अब तू मेरे करीब। हर लम्हा चाहूँ मैं साथ तुम हो मेरे कदम हर लम्हा ये तुझ पर ठहरे। क्या से क्या हुआ पहले थे हम दो अजनबी, अब पास इतने के दूर ही नहीं। क्या से क्या हुआ पहले थे हम दो अजनबी, अब पास इतने के दूर ही नहीं। क्या से क्या से क्या से क्या हुआ पहले थे हम दो अजनबी, क्या से क्या से क्या से क्या हुआ पहले थे हम दो अजनबी। There you go, guys. Any questions? Super. आप पसीने आ गए। Thank you guys. Thank you. अदर डायमेंशन में चले गया था। नहीं अदर डायमेंशन में चले गया था। Visuals करने के हाँ ये हटा देना। आराम से आराम से पीछे